दिखाई ना मुंह ने भी खोल लिया करेगा दी ये है बता रेड कॉटन बगा जी कपास ये मतलब हमारे तो मतलब जो बढ़ चढ़ के यहाँ मिल रही है वह इतनी अच्छी पाठशाला चल रही है। तो ये जो बंदे हैं मनवीर और रणवीर, इनका बहुत बहुत सहयोग रहा है हमें इस पाठशाला में। तो जैसा कि मैं विभाग की बात बता रहा था, हमारी ड्यूटी जिस टाइम लगी वह मेरी भी ड्यूटी लगी इसमें। तो मैं अपनी ड्यूटी कटवाने के चक्कर में था। मगा जी महिला की पाठशाला है, अनपढ़ महिलाएं मिलेंगी मेजोरिटी में। हम आदमी है 3 साल से लगा रहे हैं, वो उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे तो महिलाओं को क्या पढ़ाऊंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो निकटी वो ड्यूटी धीरे धीरे यहाँ आना शुरू कर दिया। लगातार आता रहा हूँ मैं भी, 1-2 FFS में नहीं आ पाया वो किसी, जिसको शुरुआती अवस्था में हमने भी ऐसे अनदेखा कर दिया था। उस लाल चिचड़ी को पकड़ने वाली भी है हमारी बहन जो बैठी है, हमारी मुख्य अतिथि बिन्नी मलिक, यही है। सबसे पहले इसी ने देखा था और फिर बाद में ये निकल के अब ये है तेले का रस चूसती है, यानी कि उसका खून पीती है। तो एक हमारे लिए जिस जो भी मतलब नुकसान करने वाले कीट हैं, उनको खाने वालों को हम अपना मित्र कहते हैं, तो उसको भी हम एक अपना मित्र कहेंगे, लाल चिचड़ी। उसके बाद एक बग बुगड़ा जिसको हम कहते हैं, पीछे भी फोटो लग रहे हैं अपने जैसे, आप लोग काफ़ी परिचित हो इन चीज़ों से। एक छैल बुगड़ा नया जो हमने यहाँ से खोजा है, नया मतलब खोजा गया है, वो हमारे सामने आया है, उसकी पहचान हुई है। एक छैल बुगड़ा यहाँ पर नई चीज़ हुई है। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हमको यहाँ से पता चली है, जैसा कि हथजोड़े को हम सब जानते हैं। हथजोड़ा क्या काम करता है, कैसा होता है। हथजोड़े का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाती है भाई ऐसा होता है हथजोड़ा। लेकिन 5 प्रकार के हथजोड़े मैंने भी ये सुना था, एक के प्रकार का होता होगा हथजोड़ा। हथजोड़े का नाम लेते ही ये पिक्चर आ जाएगा कि बस हरे हरे रंग का हुआ है, आगे का हाथ जोड़ ले है। लेकिन 5 प्रकार के हथजोड़े हमने यहाँ देखे, अलग अलग रंग के। हालांकि उनके नामों की पहचान नहीं कर पा रहे अब तक। वो डॉक्टर साहब ने नेट पर डाल भी दिए हैं, पहचान के लिए हमने ऊपर भी भेज दिए। लेकिन नाम से असली चीज़ अपने लिए पहचान हुआ है, ये पता चल रहा है हमने हाथ जोड़ा है ये, और ये मांसाहारी है, मांस ही खाना है इसने। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो नाम तो बाद की बात है, नाम पता चला ना चला, लेकिन इतना पहचान होना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 5 प्रकार के हथजोड़े, एक छैल बुगड़ा, एक लाल चिचड़ी, ये नए कीट जो इन महिलाओं ने खोजे हैं, हमने नहीं खोजे। हमको तो इन महिलाओं की से पता चला वह ये भी चीज़ हमारी कपास में है। तो ये एक बहुत अच्छी महिलाओं की। और जहाँ तक इस स्कूल के अचीवमेंट की बात है, तो वो इससे बढ़िया क्या होगी। जैसे अभी 24 तारीख को हमारे डायरेक्टर साहब जैसे हमें टीम आए थे, तो यहाँ से भी महिला बोल लिया। तो कपड़े वाली टंकी का जो तरीका सबसे बढ़िया आसान तरीका है, क्योंकि उससे आसानी से हम मिला पाते हैं। और जिस मात्रा पर हम मिला रहे हैं, ये दवाई 60 ml है, वो ना तो हमारे मित्र कीड़ों को सेध देगी, ना हमें सेध देगी, और दिमक को रोक देगी। मारेगी नहीं, दिमक को रोक देगी, वो आने ही देगी, वो दूर चली जाएगी दिमक। हमने दिमक को भी नहीं मारना है, दिमक भी हमारी बहुत बड़ी नुकसान हमें उस टाइम पर हर बाद में पता चला है। वो बाद में हुआ गेहूँ में, तो वो लगभग 1 क्विंटल गेहूँ लेकर बैठते हैं, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगाते। तो उन बीमारियों से बचने के लिए 2-3 दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल सस्ती, उसका उपचार करना है उनका हमें सवेरे के टाइम। एक तो हमारी दवाई रख चलावा है जो हम लेके भी आ रहे हैं, ये रीजन ठीक है। अब यहाँ इस दवाई को लेके भी कोई इस दवाई का प्रचार नहीं करना हमने। इसके अलावा भी 2 दवाइयाँ और है, विटावैक्स और कार्बेंडाजिम। विटावैक्स, कार्बेंडाजिम, एक या रेक्सल, कोई भी एक दवाई ले लो जो आपका सस्ती पड़े, आसानी से मिल जाए। सिर्फ मात्रा का ध्यान रखो। रेक्सल लोगे तो 1 ग्राम 1 किलो बीज पर डालनी है, यानी कि ज्वाइन किए हुए
और 4 महीने से ये क्लास लगा रही हूँ। उसके अंदर हमने जो कीट देखे हैं उसमें से 26 कीट ऐसे हैं जो हमारे कपास की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं और 52 कीट ऐसे हैं जो मतलब हमारे कपास की फसल को फायदा पहुँचाते हैं। तो उनमें से 26 कीटों में जो रस चूसते हैं वो सफ़ेद मक्खी, हरा तिल्ला, चूड़ा, चेपा और मिलीबग, जो फूल खाते हैं, फूल और टिंडा वो की खाते हैं, जो वो तेलण है, चैफर बीटल है और कई प्रकार के बीटल हैं, वो मतलब फूलों को खाते हैं। 2-3 प्रकार और हैं। इसके अलावा वाले भी हैं, मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं ना, इनको खाने वाले भी कीट हैं। वो है मांसाहारी कीट जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है हमारी खेती के लिए। उनमें हमने 7 प्रकार की तो बीटल्स देखी हैं और लेडी बीटल्स जिसको बोलते हैं हम, और 7 प्रकार के बूढ़े देखे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा 5 प्रकार की मक्खी देखी हैं। इसके अलावा कराई, तोफा, हथौड़ा, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमने देखे हैं जो मतलब उनको पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। रस चूसक जो कीट हैं उनको खाकर हमारी खेती को उनसे बचाते हैं, उनसे रक्षा करते हैं हमारी खेती की। तो इसलिए हम इनसे डरेंगे नहीं, बल्कि हमारी जो खेती है ना वो सुरक्षित है, क्योंकि जो रस चूसक जो हानिकारक हैं जो कीट, उनके साथ साथ जो लाभदायक कीट हैं वो भी आते हैं। इसलिए मेरे गांव के जो लोग हैं वो इतने आगे जा चुके हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे गर्व है मेरे गांव पर कि मैं इस धरती पर मैंने जन्म लिया और इतना आगे जा लिया है मेरा गांव कि मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। और इसके अलावा मुझे गर्व हो रहा है हमारे सर्दियों पर डॉक्टर सुरेंद्र दलाल और डॉक्टर कमल सैनी सर जो हमारी 4 महीने से क्लासेस लगा रहे हैं। उन्होंने आकर हमें इतना ज्ञान दिया है कीटों के बारे में, इतना कुछ बताया है कि मैं ना स्कूल में भी गई हूँ, कॉलेज भी गई हूँ, बट मैंने कभी भी इन कीटों के बारे में नहीं पढ़ा था सर। यहाँ पर आकर 4 महीनों में मैंने जो देखा है, जो मतलब इस कपास की फसल में जो कीटों के बारे में देखा है, उन्हें पूरी तरह प्रैक्टिकल रूप से उनको सरजियों ने हमें बताया है, जानकारी दी है। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ और ऐसे मुफ्त में जो ज्ञान बटा है हमने बहुत ही हासिल किया है ज्ञान, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं सर्दियों के। धन्यवाद। इसका ज्ञान का इसको अपने साथ जरूर लेकर जाना है देश में। अब इसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए मैं हमारे प्रेस से आए मुख्य अतिथि सुशील भार्गव जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। खलीराम जी हमारे प्रोग्रेसिव किसान, आप सभी का यहाँ पर डालने पर मैं दैनिक भास्कर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सबसे अधिक धन्यवाद मैं मेरी माता और बहनों का करूँगा जिन्होंने इतना समय भास्कर के लिए निकाला, और बुजुर्गों का जो यहाँ मेरे कहने पे यहाँ पहुँचे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी एक पत्रकार बनूं और पत्रकार भी कृषि पर बनूं। आज वो समय आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि खेत में पहुंचकर मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये मेरा सपना है। मैं बेसिकली एक किसान का बेटा हूँ और जब भी मेरी ललक रही है, कहीं मैं मीटिंग में अखबारों की गया हूँ, वहाँ पे मैंने एक ही बात की है कि कृषि पत्रकारिता, और हर जगह मेरा विरोध हुआ है कि ये इसको कोई नहीं पढ़ता। अखबारों में खबरें पढ़ी जाती हैं, सरकारी खबरें पढ़ी जाती हैं, ऐसी खबरें पढ़ी जाती हैं लोगों की घटनाएँ हों। लेकिन मैंने ये कहा कि हरियाणा की पूरी पृष्ठभूमि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अनाज मंडी में जो आड़ती बैठे हैं, वहाँ तक अगर यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम कहाँ तक खड़ी होंगी आप सब जानते। यहाँ से अनाज मंडी तक और आपके घर तक दैनिक भास्कर आपके साथ रहेगा। ये मेरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हम सब लड़ेंगे। आज तक किसी अखबार ने ऐसी ना शुरुआत की है ना कोई शायद कर पाए कि खेत में आके आपके बीच हम आए हैं, अपना समय आपके लिए
और आपको आपका समय हमने लिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि ये एक कर्म जो शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहे, और जो महिला के खेत पाठशाला, इस पर मैं लिखता रहा हूँ। मेरी आगामी समय में भी ये पूरा प्रयास भी रहेगा कि मैं इस पाठशाला को अभी राज्य स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर तक ले पहुँचाऊँ। और मेरी बहनों ने जो संकल्प लिया है आज, कीटों की करवा चौथ पर कीटों की पूजा किया है और हरियाणा को जहर मुक्त करने का जो प्रयास और संकल्प किया है, उसके लिए मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। और ये न केवल निडाना, न केवल जींद, बल्कि पूरे हरियाणा में जाए, एक एक जगह कृषि विभाग भी एक कोई कार्यक्रम बनाए, ये जाके उन महिलाओं को बताएं। क्योंकि मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, हमारी महिलाएं खेत तो जाना बहुत दूर की बात है, बाड़े तक नहीं जाती। यहाँ की महिलाएं मैंने देखी है, खेत में आई है। मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ खेत में चलते हैं, ये कहती है कि मेरे पिता ने ये कहा था कि एक पत्रकार है, बड़ा पढ़ा लिखा है और खेत में नहीं ले जाएगा, गैस घूस घर पे सब कुछ है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज मेरी पत्रकारिता को देखते हुए आज वो मेरे साथ खेत में जाने लगी है। 20 एकड़ खेती करता हूँ। हालांकि हमारे यहाँ कपास और ये बाजरा, जो चना जो आपके यहाँ है बहुत कम होता है। खेती हम धान और सिर्फ गेहूँ की करते हैं। लेकिन मुझे अपने आप पे ये आश्चर्य हो रहा है कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। ये कहते हैं करनाल तो बहुत आगे है, कहीं आगे नहीं आपसे, आप उनसे बहुत आगे हो और आगे जा रहे हो। वो सिर्फ एक बहम में जी रहे हैं, मित्र कीटों को मार रहे हैं, जहर छिड़क रहे हैं और जहर खा रहे हैं। जितनी भी डेथ होती है जहर से, सबसे ज़्यादा उन जिलों में होती है जहाँ वो करते नहीं। दिल की बीमारी सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपके अंदर नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, पर्सनली दैनिक भास्कर की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अन्य जिलों में भी जाएं और उन महिलाओं को बताएं, ताकि उनको पता लगे कि असलियत क्या है, आप कहाँ और हम कहाँ। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर दलाल से भी मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी ऐसी पाठशालाएँ शुरू करें जहाँ पे मैं आपके साथ दे सकूँ।